नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और अपना अध्याय नंबर चल रहा है तीसरा, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। बिल्कुल अपन इस रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर बात करेंगे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और आज का अपना टॉपिक है रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करना, यानी कि अपने पास में दो समीकरण दिए हैं, उन समीकरण के अनुपातों की तुलना करनी है और तुलना करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या रेखाएं समांतर है या रेखाएं संपाती है। बिल्कुल ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज अपन डिस्कस करेंगे और अपने प्रश्नावली संख्या 3 का ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले की सारी क्लासें नहीं देखी है तो आपको ऊपर यहाँ एक आई बटन दिख रहा है एक साइड में कॉर्नर में, जहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है। यहाँ पर जाकर के आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको आई बटन का लिंक वाला मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो जब ये वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा तो उस वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट की एक आपको फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर पे आप क्लिक करके भी पूरी की पूरी क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षा 2024 के पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल अपना जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपके सामने क्लासेस तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और जो भी टॉपिक यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ साथ में नोट करें। और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने का सहयोग जरूर करें। देखिए साथियों, बात करते हैं अपन आज के क्वेश्चन की। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर है 3.1 का दूसरा। इसमें लिखा है कि अनुपातों A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि अपने पास में 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो 3 क्वेश्चन के अंदर अपने को रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इन समीकरणों की तुलना करनी है और रेखाओं की प्रकृति बतानी है कि रेखाएं समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो देखिए साथियों, बात करते हैं पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास में द्विघात जो रेखाएं समीकरण होती है, रेखा का समीकरण होता है दो चरों वाला, उसको हम लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार लिखते हैं अपन दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है जो अलग अलग रेखाओं के समीकरण है। ये दोनों दो चरों वाले समीकरण है और रेखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ x और y की घात कोई 2 या 3 नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। ये दोनों अलग अलग रेखाओं को बताएंगे। अब ये तुलना करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो इससे अपन तुलना करते हैं तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान रखना। अगर अपने तुलना की और पहला मान निकाला A1 बटा A2 का मान निकाला और ये मान B1 बटा B2 के बराबर रखा और आपस में बराबर नहीं आया तो अपन कह देंगे जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से जो रेखा बनेगी वो रेखा बनेगी प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा बनेगी? यानी कि दोनों रेखाएं बनेगी, आपस में क्या करेगी, एक स्थान पर या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसी प्रकार जब हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर देखेंगे कि A1 बटा A2 का मान बराबर आ गया B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया, तब अपन कहेंगे यहाँ पर रेखाएं कैसी होगी, तो यहाँ रेखा होगी समांतर। कैसी रेखा होगी? तो यहाँ रेखा होगी समांतर, यानी कि यहाँ पर समांतर रेखाएं बनेगी। इसी प्रकार आपने देखा तो तीसरा पॉइंट अपने पास में आया कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। तब अपन कहेंगे कि जब तीनों के अनुपात बराबर आ जाएंगे तो रेखाओं की प्रकृति की बात करेंगे तो रेखाएं आएगी वहां पर समपाती। कैसी रेखाएं आएगी? समपाती। तो ये आपके सामने जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है फॉर्मूले के तौर पर, आपको ध्यान रखना है कि जब तुलना करेंगे और A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेदी रेखा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया तो रेखाएं समांतर होगी और तीनों बराबर आ जाएंगे तो रेखाएं होगी समपाती। तो ये आपके फॉर्मूले के तौर पर आपको इसको याद करना है और समझना है। अब देखिए बात करते हैं अपन इसके बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, मैं नया पेज इसको काम करता हूँ। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8
तो यहाँ लिख देते हैं, अपने नए पेज पे लिख देते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8। तो यहाँ लिखा मैंने, पहला क्वेश्चन लिखा 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर में लिखा है 0। इसी प्रकार अपने पास में समीकरण लिखा है, दूसरा समीकरण लिखा है 7x प्लस 6y माइनस का 9। अपने पास लिखा है, दूसरा समीकरण लिखा है 7x माइनस 6y प्लस का 9 और बराबर में लिखा है 0। देखिए वापस देख लें, समीकरण चेक कर लें। तो दूसरा समीकरण क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, 7x प्लस का 6y माइनस का 9। तो 7x प्लस का 6y और लिखा है माइनस का 9 या प्लस का 9, माइनस का 9 लिखा है, तो यहाँ पर लगेगा माइनस। तो एक बार थोड़ा सा मैं देख लो, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में 1 मिनट, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ तो होगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। ये अपने पास समीकरण है। अब देखिए इसके अंदर आपने को तुलना करनी है, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से अपने पास में a1 का मान तो है 5, b1 का मान देखा तो b1 का मान आया माइनस का 4 और c1 का मान देखा तो c1 का मान है 8। इसी प्रकार तुलना की नीचे वाला समीकरण सेकंड की, तो a2 का मान मिल रहा है 7, b2 का मान मिल रहा है प्लस का 6 और c2 का मान मिल रहा है माइनस का 9। अब ये मान अपन रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो अपने देखा कि a1 बटा a2 का मान रखा तो ये मान आ गया 5/7। इसी प्रकार मान रखा b1 बटा b2 का, तो अपने पास मान आया माइनस का 4/6। यहाँ देखो 5/7 है, यहाँ है 6/7। अपन देखें दोनों बराबर है या क्या, तो आप कहेंगे दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से अपने पास में लिख दिया अपन ने कि जो a1 बटा a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी कि पहला फॉर्मूला बन गया a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो रेखाओं की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो यहाँ से लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इनकी रेखा कैसी है, तो रेखा प्रतिच्छेदी है। इनकी जो इनके द्वारा रेखा बन रही है वो रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसी प्रकार देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन अगले की। तो क्वेश्चन दूसरा लिखा है 9x 3y 12, 9x 3y 12। तो यहाँ लिखा मैंने सेकंड लिखा 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखा है, देखिए इसमें अपने पास में वो लिखा है 18x 6y 24। तो लिखा है दूसरा 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। अब देखो यहाँ से तुलना करेंगे, तो यहाँ से तुलना की अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड से तुलना की तो a1 का मान आ गया 9, b1 का मान आ गया 3 और c1 का मान आ गया 12। इसी प्रकार तुलना की तो a2 का मान आ गया 18, b2 का मान आ गया 6 और c2 का मान आ गया 24। अब इनकी तुलना करके देखेंगे तो अपने पास में a1 बटा a2 देखा, तो a1 बटा a2 का मान रखेंगे तो 9/18 और 9/18 कट के आ गया 1/2। इसी प्रकार देखा b1 बटा b2 का मान, तो b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, ये भी कट के आ गया 1/2। इसी प्रकार अपने पास रखा c1 बटा c2 का मान, तो c1 का मान है 12, c2 का मान है 24, तो ये भी कट के आ गया 1/2। तीनों मान देखो बराबर आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन तीनों मान के अनुसार लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। अब तीनों बराबर है तो रेखा की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ जो रेखाएं बन रही है वो समपाती रेखाएं बन रही है। कैसी बन रही है, तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समपाती होगी। कैसी होगी रेखाएं, तो समपाती होगी क्योंकि तीनों बराबर है। इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस का 10। तो लिखा 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। इसी प्रकार अपने पास में दूसरा समीकरण लिखा है इसका 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ से देखो तुलना करेंगे तो a1 का मान तो आएगा 6, b1 का मान आया माइनस का 3 और c1 का मान आ गया 10। इसी प्रकार देखा तो a2 का मान आया 2, b2 का मान है अपने पास में वो है b2 का मान माइनस का y, माइनस का 1। b2 का मान y के साथ कोई नंबर नहीं, माइनस का 1
और C2 का मान है 9। यहाँ से तुलना की तो देखो A1 बटा A2 ज्ञात किया तो A1 बटा A2 रखा तो आया 6 बटा 2, ये घट के हो गया 3 बटा 1। इसी प्रकार B1 बटा B2 का मान निकाला तो आपके पास आ गया माइनस का 3 बटा माइनस का 1, माइनस का 3 बटा माइनस का 1 आया, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आ गया 3 बटा 1। इसी प्रकार C1 बटा C2 की बात की तो C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9, ये नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख दिया। इन तीनों को देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से कि A1 बटा A2 का मान तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन इसका मान बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। और ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर हो और C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं होती है वहां पर, उसका कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो ये था अपना आज का तीसरा क्वेश्चन जो हमने पूरा डिस्कस किया। तीनों क्वेश्चन को मैंने समझा, तुलना की, तो आपके सामने पूरा विश्लेषण किया इस प्रश्न का। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ें, और साथियों अब आपके सामने जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है वहां पर जाकर के आप पिछली क्लासेस देख करके नोट्स बना लें। अगली क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तब तक जय हिंद, जय भारत।